नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। जितने भी नए बच्चे हैं इस चैनल पे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो अगर आप चाहते हो एसएससी में प्रॉपर तरीके से रिफॉर्म आए। अब आपकी आवाज़ थोड़ी-सी गूंजी है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने देखा राजा सर ने 2 वीडियो बनाई है। एक वीडियो में उन्होंने अभिनव शर्मा सर से अपील किया है, दूसरी वीडियो में उन्होंने आदित्य सर से अपील किया है। और मुझे लगता है कि पिछली 1 महीने की जो अपनी मेहनत है, वो कहीं न कहीं रंग ला रही है। अब गुस्सा फूटना चालू हुआ है शिक्षकों में, बस थोड़ी-सी कसक बाकी रह गई है। अगर आप सब मिलकर साथ दोगे तो मुझे लगता है कि ये आवाज़ बहुत ज़ोर से बुलंद होगी और रोड तक आ जाएगी। क्योंकि बगैर रोड पे आए हुए हम सब समझ रहे हैं कि ये जो सफोकेशन हो रहा है अपना और आप बच्चों का, इसका कोई और दूसरा अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं है, ये किया जा सकता है। मैं राजा सर की वीडियो देखने से पहले, जैसे मेरे पास थंबनेल गुजर के आया, जब उन्होंने अपील दोनों शिक्षकों से किया तो मुझे अंदर से बड़ा गुस्सा लग रहा था। मैंने एक थंबनेल बनवाया अपनी टीम से कि राजा सर क्यों अपील कर रहे हो, सबको बैच और बुक्स बेच लेने दो। लेकिन वीडियो बनाने से पहले मैंने सर की दोनों वीडियो, एक 7 मिनट की वीडियो, एक 8 मिनट की वीडियो है, उन्होंने दोनों वीडियो अच्छी तरीके से देखा। उन्होंने बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स बोला, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई ये जो कोर्स है, ये जो बैच है, ये अगर शिक्षक अनाउंस नहीं करेंगे तो अपने स्टाफ की सैलरी कैसे देंगे जो है, और कौन सा कोर्स और बुक्स इतना महंगा है। राजा सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ। जो मुझे लगता है कि बच्चों का गुस्सा है इस बैच और कोर्स से, जो राजा सर नहीं समझ पाए या हम शिक्षक नहीं समझ पा रहे हैं, वो ये है कि कोर्स और बैच बेचना गुनाह नहीं है। कोर्स और बैच तो सब बेचते हैं, आपको भी बेचना है, बस उसको बेचते वक्त थोड़ी सी बच्चों की आवाज लगातार जारी रखनी थी, ताकि इस एसएससी के रिफॉर्म की लड़ाई बनी रहे। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, और ये आवाज उठना चालू हो रहा है। इस वीडियो के बाद मैं वेट कर रहा हूँ कि कब अपने आदित्य भाई, कब अपने अभिनव शर्मा सर, दोनों लोग इस पे और अग्रसर होके, मुखर होके बात करना चालू करेंगे। कब गगन भाई आएगा वीडियो में बोलने के लिए, कब आभास भाई आएगा बोलने के लिए जो है, कब इवन वाले सर आएंगे, कब अमन वशिष्ठ सर आएंगे, कब रेमो सर आएंगे, कब रानी मैम आएंगी। मुझे लगता है कि 1 2 3 दिन में लगभग सभी के वीडियोज आने वाले हैं और आपके इस एसएससी रिफॉर्म की लड़ाई में बल मिलने वाला है। उस दोनों वीडियो में, अगर खासकर अगर आपने नहीं देखा है तो मैं राजा सर की दोनों वीडियो जो है लिंक में पिन करता हूं, जरा ध्यान से जाके देखिएगा। राजा सर ने एक बात बोली जो मुझे बहुत सही लगी। राजा सर ने बोला कि अगर सब लोग रोड पे उतर रहे हो तो मैं आमरण अनशन के लिए रेडी हूं। सबसे पहले मैं उनको अपना समर्थन देना चाहता हूं कि सर, मैं आपके साथ साइड बाय साइड खड़ा रहूंगा। पिछले 1 महीने से लड़ रहा हूं, अकेले लड़ रहा हूं, और आपका इस टाइम पे साथ आना मुझे लग रहा है कि मेरी एनर्जी को 4 गुना ज्यादा बड़ा करेगा और बच्चों की एनर्जी को 500 गुना ज्यादा बड़ा करेगा, ताकि वो अपनी लड़ाई को सही से लड़ पाए। फेज 13 में जो रिस्पॉन्स किया है, उसके बाद जो रिस्ट्रिक्शन लगा कि आप उसे डाउनलोड नहीं कर सकते हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी एकदम खत्म होनी है। ट्रांसपेरेंसी अगर खत्म होनी है तो आपको पता है कि जहां जहां सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, वहां करप्शन चरम सीमा पे होता है। नीतीश राजपूत जी की आपने वीडियो देखी थी, साफ साफ जो अभी एसएससी डिसाइड कर रही, जो डिसीजन ले रही है, उससे ये समझ में आ रहा है कि करंट वेंडर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है। अगर आपके पास डेटा ही नहीं आएगा, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या किस किस स्तर तक का करप्शन हो रहा है, कहाँ पे लीक हुआ है, कहाँ पे रिमोट एक्सेस हुआ है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए फाइट करना बहुत जरूरी है। बच्चों को, शिक्षकों को, सबको मिलकर फाइट करना पड़ेगा। कुछ उन्होंने सुझाव दिए थे, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि पिछला प्रोटेस्ट बर्बाद हुआ है और इस बार अगर इस तरीके की कुछ लड़ाई अगर स्टार्ट होती है तो हमें दम भर के मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। राजा सर ने एक तो आमरण अनशन के लिए बोला कि वो आगे से खड़े रहेंगे। मुझे लगता है कि हम सारे के सारे शिक्षक उनके साथ जो है साइड बाय साइड खड़ा रहना चाहेंगे। मुझे बाकी शिक्षकों का भी भरोसा है कि वो खड़े रहेंगे। मैं कम से कम अपनी गारंटी देता हूं कि सर के बाजू में मैं साइड बाय साइड खड़ा रहूंगा। जब तक वो नहीं हिलेंगे तब तक मैं नहीं हिलूंगा, अगर वो हिल भी जाएंगे तो भी मैं खड़ा रहूंगा। दूसरी बात है, स्टूडेंट यूनियन का कंसेप्ट उन्होंने दिया। स्टूडेंट यूनियन का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी उनसे बातचीत करके बना दिया था, जिसमें 10,000 बच्चे आ भी गए थे। और मैंने कुछ समय पहले आपको ये बताया, शायद कल ही बताया था, कि 800 बच्चों को आधी रात 2:35 पे 800 बच्चों को ग्रुप से निकाल दिया गया है। और मुझे अननेसेसरी टारगेट किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि कौन सा विंग है, कौन से लोग हैं जो मुझे टारगेट कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने टीचर्स की कमेटी बनाने की बात की। टीचर्स की कमेटी बनाने का जो है पहल बहुत सही है। अब इसमें उन्होंने अभिनव शर्मा सर से भी अपील की, आदित्य सर से भी अपील की। मुझे लगता है कि हमें सारे शिक्षकों को अपील करना चाहिए। गगन सर को भी अपील करना चाहिए जो है, आभास भाई को भी अपील करना चाहिए, अभिषेक ओझा भाई को भी अपील करना चाहिए जो है, भूतेश सर को भी अपील करना चाहिए, सारे शिक्षकों को अपील करना चाहिए। मेरा सभी शिक्षकों से अपील है, आप कम से कम अभी इसके खिलाफ वीडियो तो जारी कीजिए। एसएससी रिफॉर्म की लड़ाई में आप बच्चों के साथ हो, इसकी एक वीडियो तो जारी कीजिए, ताकि बच्चों में असली मायने में स्ट्रेंथ आए, तो रिफॉर्म जमीन पे दिखाई दे। और हमें कोर्ट में और जमीन पे दोनों पे लड़ना पड़ेगा। तो मेरे एक छोटा सा सुझाव है जो मुझे समझ में आता है, फिर से 24 तारीख वाला, 31 तारीख वाला केस ना हो, इसके लिए जरूरी है, जो मैं समझ पा रहा हूं, कि जो दोनों लीडर्स थे,
वो दोनों जो परफेक्ट लीडर्स हैं, एक लीडर्स को कोर्ट में लड़ाई बहुत लड़ने आती है और बेबाक तरीके से अपनी बात बगैर डरे हुए रखने आती है, जिनका नाम है अभिनव शर्मा सर। तो मुझे लगता है कि वो कोर्ट वाली लड़ाई को फ्रंट से लीड करे। और एक ऐसा आदमी है जो मार खा सकता है आपके लिए, जमीन पे उतर के मार खा सकता है, जेल जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो आपके आदित्य सर हैं। तो मुझे लगता है कि उनको नीचे जमीन पे आके आपके प्रोटेस्ट को, आपकी चीज़ों को और आगे बढ़ाना चाहिए। और आप बच्चों को उनसे सॉरी भी बोलना चाहिए कि सर पिछली बार जो हुआ सो हुआ, इस बार लड़ाई आप लड़ो, हम सारे के सारे बच्चे आपके साथ हैं। और बाकी सारे के सारे शिक्षक जिनके नाम ऐसे नहीं आते वो लीडर्स हैं। आपको नहीं पता कि कलेजे में आभास सैनी सर का जो है कलेजा कितना बड़ा है, अभिषेक ओझा का जो है कलेजा कितना बड़ा है, भूतेश सर का कलेजा कितना बड़ा है, रानी मैम का कलेजा कितना बड़ा है, रैमो सर का कलेजा कितना बड़ा है। अमन वशिष्ठ सर पूरी रात भर मार खा के आए हैं, उनके हाथ टूटे हैं, और वो अपने संजीव सर है, ये लोग कितने मतलब फाइट लड़ने के लिए, नवीन सर, विवेक सर, सारे के सारे शिक्षक, आप इनको कम समझ रखे हो। एक बार अगर ये रोड पे उतर गए ना, पूरा का पूरा रिफॉर्म ला के रख देंगे। हम जैसे शिक्षक उनके आगे बहुत कमजोर पड़ जाएंगे जो कब से चिल्ला रहे हैं। बस हमें इन शिक्षकों को वापस से एक बार यूनाइट करना है ताकि आपके रिफॉर्म की लड़ाई सही से हो पाए। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि जो पेपर दे के आए हैं उनका पेपर सही गुजरा है, पेपर सही हो जाएगा। आप सोच के देखो कि अगर सिस्टम ही ट्रांसपेरेंट नहीं है तो किस तरीके का, किस लेवल का करप्शन होगा, आप ऑडिट ही नहीं कर पाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो मेरी अपील सारे के सारे बच्चों से है कि कृपया आप राजा सर की दोनों वीडियो को सब बच्चों तक साझा करो, मेरी इस वीडियो को सब बच्चों तक साझा करो, अपने अपने शिक्षकों से अपील करो कि वो इस पे वीडियो बनाएं और इस मुहिम को एक बार वापस से खड़ा करते हैं और सही से आगे चलते हैं। हर शिक्षक जो है अपने अपने तरीके से जो है आपकी लड़ाई के लिए मेहनत करे। आपको भी पता है कि मैंने एसएससी रिफॉर्म के लिए जो है अपने सारे के सारे बैचेज जो है, जितने भी माई पाठशाला के बच्चे हैं सबके लिए मैंने अपने सारे के सारे बैचेज एक ही कोर्स के अंदर क्लब कर दिया है। एसएससी जो है रिफॉर्म बैच के नाम से है और उसकी पूरी फीस सिर्फ 99 रुपीज़ कर ली है। ये मेरी तरफ से बच्चों के लिए, बच्चों की लड़ाई के लिए सहयोग है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर वो रोड पर उतरेंगे उनके पास कितना पैसा होगा, कितना पैसा नहीं होगा। वो हमें अंग्रेजी के लिए 1499 देते हैं, रीजनिंग के लिए 1000 रुपये देते हैं, मैथ्स के लिए अलग से 500 रुपये, 1000 रुपये देते हैं। इस तरीके से 3-4 हज़ार रुपये उनका खर्चा होता है। तो मैं अपने पूरे बैचेज की फीस मैंने 99 रुपीज़ कर लिया है। आप इस 99 रुपीज़ को पे करने के बाद अगले 12 महीने तक जितने भी बैचेज आएंगे, जितने भी मॉक टेस्ट आएंगे, जितने भी कोर्सेज एसएससी से रिलेटेड आएंगे, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड कर लिए जाएंगे। और ये जितना भी फंड आएगा आपकी फाइट के लिए, मैं सारा का सारा फंड लगा दूंगा। इसको ऑलरेडी मैंने मैसेज कर रखा है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो आप सपोर्ट अगर करना चाहते हो इस फॉर्मेट में, तो आप सारे के सारे बच्चे जो है इस फॉर्मेट में जाकर सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रोड पे नहीं उतरते हैं, वो फाइनेंशियली साउंड होते हैं, वो फाइनेंस वाइज जो है मदद करना चाहते हैं। तो आप जिस भी तरीके से मदद करना चाहो मदद कर सकते हो। इसके बदले में मैं आपको पूरा एकदम स्ट्रक्चर्ड कोर्स दे रहा हूं और वो आपके सीजीएल प्री, सीजीएल मेंस की तैयारी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इस वीडियो को सभी बच्चों तक साझा कीजिएगा और उनसे बोलिएगा कि अब आपकी लड़ाई शुरू होने जा रही है और मुझे अंदाजा है कि अगले 4-5 दिनों में ये लड़ाई रोड पे उतरेगी। और अगर आप चाहते हो लड़ाई रोड पे उतरे तो सारे बच्चों को इनवाइट करो, इकट्ठा करो, संगठित करो। स्टूडेंट यूनियन का ग्रुप मैं वापस से पिन कर देता हूँ, उसको ज्वाइन कर लो। अगर कोई नया स्टूडेंट यूनियन का ग्रुप फॉर्म होगा तो उसमें मैं उस ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, सब लोग उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा।